अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और उनके खिलाफ जो अदालती केसेस से उनका जहर तकरीबन निकल चुका है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनके साथ और उनके जो हम ख्याल जजेस थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ ने उनको नाअहल करार दिया था और उन पर जो है वो उनको सजाएं भी करवाई थी, उनका भी जोर जो है वो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर हम मेरिट पर देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो एक लिहाज से मियां नवाज शरीफ को जो है वो बरी कर दिया। और आज मैं इस व्लॉग में अपनी राय नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का जिक्र करूंगा जिसके तनाजर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में पहले ही बरी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इसमें एक थोड़ा सा मुख्तसर सा पनामा केसेस की मैं जिक्र करूंगा कि ये एक खबर छपी 2016 में और उसमें ये कहा गया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो टैक्स की छूट ली है। एक जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है वहाँ पर टैक्स हेवन थी, एक कुछ अरसे के लिए वहाँ पर जो बरतानवी हुकूमत है उसने टैक्स की छूट दे रखी थी। वहाँ पर एक कंपनी थी मोज़ैक फोंसेका, उसका जो है वो रिकॉर्ड लीक हुआ और उससे पता लगा कि बहुत से ममालिक के बहुत से लोगों ने वहाँ पर जो टैक्स की छूट थी उसका फ़ायदा उठाया। इस कंपनी में पाकिस्तान के भी तकरीबन 400 से ज़ायद फैमिलीज थे, जो ख़ानदान थे उनके नाम थे। लेकिन जो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद जो ट्रायल चले वो शरीफ ख़ानदान के हुए और 4 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बनाए जाए। एक इसहाक डार साहब पे और 3 जो है वो मियां नवाज शरीफ पर, जिनमें से एक में मरियम नवाज भी उनके शरीक मुलजिम थी जिनको बाद में सजा भी हुई। तो ये जो 3 जो मुकदमात थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, उनमें जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उसमें तो पहले ही मियां नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो 2 रेफरेंस है इनमें एक अल अजीजिया है और एक जो एवनफील्ड अपार्टमेंट का रेफरेंस है, इनमें मियां नवाज शरीफ को जो है वो सजा हुई थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि एक एहतसाब अदालत में भी एक केस जो है मियां नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ चल रहा है और उसका जो है वो टाइटल है तोशाखाना केस है। उसमें जो तोशाखाना की गाड़ियां थी उनका है कि वो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कम कीमत पर ली है और उनकी जो पेमेंट दी गई है वो भी कोई मशकूक अंदाज में दी गई। खैर, मियां नवाज शरीफ जो है वो उस वक्त ऑफिस होल्ड भी नहीं करते थे, अपोजिशन में थे और उस वक्त तो वो असम्बली में भी नहीं थे। तो ये जो केस था जो एहतसाब अदालत में, उसमें तो कोई इतने ज़्यादा इशू नहीं है। वो जब पेश होंगे तो वो जो उनके प्रोक्लेमेशन है वो वापस हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे केसेस है चूंकि उनमें सजा हो चुकी थी तो मियां नवाज शरीफ जो है इनको यहाँ पर आकर एक ट्रायल का सामना करना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि दोनों अपीलें उनकी यहाँ पर पेंडिंग हैं। और इसमें जो एक जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में वो बरी हो चुके थे, तो अल अजीजिया रेफरेंस जो है उसका और फ्लैगशिप रेफरेंस का एविडेंस तकरीबन एक जैसा है, गवाहान भी एक जैसे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी एक ही है। वो तो सारे पनामा के केसेस में इन्वेस्टिगेशन एक ही थी। तो इसमें जो फेट है उसकी, क्योंकि एक ये भी हुआ था कि वो जो सजा देने वाले जज थे, जज अरशद मलिक, जो कभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो जब जिंदा थे तो उन्होंने, उनकी एक वीडियो आई उसमें उन्होंने कहा कि मेरे से ज़बरदस्ती ये फैसला करवाया गया है। और उन्होंने अपनी वीडियो में जो है वो ये भी बताया कि जो मॉनिटरिंग जज थे वो उन पर दबाव डालते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये फैज़ हमीद साहब का भी उन्होंने बताया कि वो भी उन पर दबाव डालते थे। मेरिट पर भी देखें तो फ्लैगशिप में चूंकि उनको बरी किया गया और जो मुकदमात के जो एविडेंस है वो तकरीबन एक जैसा ही है, तो उसमें भी जो है वो बरीयत के बहुत चांस है। और साथ तो अगर हम एवनफील्ड रेफरेंस का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो मरियम नवाज साहिबा की अपील पर जो फैसला आया, और इस फैसले में एक जो दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज ने, उन्होंने जो नैब के कानून में तब्दीली हुई थी उसका फ़ायदा नहीं लिया था और उन्होंने पुराने कानून के तहत ही अपना ट्रायल जो है वो मुकम्मल करवाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर अभी जस्टिस बंदयाल जो उन्होंने जाते जाते ये पुराना कानून बहाल कर दिया था, तो उससे इनके केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस केस में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कहा गया है कि मरियम नवाज शरीफ वाज कन्विक्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोगस ट्रस्ट डीड्स एंड बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ her father मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, hence as an aider and abettor and attempting to act in conspiracy with her father, कि वो अपने वालिद के साथ साजिश उन्होंने बनाई और उन्होंने प्रॉपर्टी से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंसील की और उन्होंने बोगस ट्रस्ट डीड जो है वो भी अदालत में पेश की ताकि
جو حقائق ہیں ان کو چھپایا جا سکے۔ اچھا، عدالت نے جو اپنی جو آبزرویشن دی ہے اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ it abundantly clear that the allegation that will vague in so much as precise role of Mian Mohammad Nawaz Sharif and his aider and abettors has not been specified in categorical terms۔ یہ جو آرڈر میں یہ بھی لکھا کہ evidence which was to be led by the prosecution was to effect that in reality Mian Mohammad Nawaz Sharif is the owner, legal or beneficial of the Evanfield apartments to purchase the property in the name of Mariam Nawaz, as she was his dependent to conceal the true identity۔ اس میں یہ کہا کہ جو پروسیکیوشن ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ چیزیں ثابت کرتی کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ایونفیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیگل یا بینیفیشل اونر ہے، اور یہ کہ مریم نواز ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کی ڈپینڈنٹ تھی اور انہوں نے جو ہے وہ چھپائے ہیں حقائق کو۔ آگے یہ بھی لکھا ہے دی کیس آف اپیلنٹ مریم نواز شریف اینڈ کیپٹن سفٹر کین ناٹ بی سیپریٹڈ فرام دی case of Mian Mohammad Nawaz Sharif, and some of observations need to be made as the liability of appellant number 1 Mariam Nawaz directly hinges on the culpability of the principal accused۔ یعنی کہ جو عام طور پر فوجداری کے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مفرور ہو، سزا یافتہ اور مفرور ہو، عدالت کے سامنے نہ ہو تو اس کے کیس کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس کیس میں عدالت نے یہ کہا کہ ہم اس وجہ سے میاں نواز شریف کا جو ہے وہ کیس دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب تک ہم ان کا رول متعین نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ مریم نواز کے بارے میں ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اور آگے بینچ کا جو ویو تھا وہ یہ تھا کہ the prosecution had to prove that in fact Mian Mohammad Nawaz Sharif purchased Evanfield apartments in the name of Mariam Nawaz through corrupt and illegal practices, and she being his dependent has aided and abetted him by concealing the true ownership۔ اب یہ چیز جو یہ بہت ہی اہم ہے کہ پروسیکیوشن کا کیا کام تھا جو کہ عدالت نے اپنے فائنل آرڈر میں لکھا مریم نواز شریف کی بریت کا، کہ جو پروسیکیوشن نے یہ جو ہے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے مریم نواز کے نام پر اپارٹمنٹس لیے غیر قانونی طریقے سے، ill gotten money سے، کرپٹ اینڈ illegal پریکٹس سے، اور مریم نواز نے ان کو جو ہے وہ ابیٹمنٹ کی، مریم نواز جو ہے وہ ان کی ڈپینڈنٹ تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے It was to be proved by the prosecution that Mian Mohammad Nawaz Sharif was a holder of public office, the nature and extent of pecuniary resources of properties. Prosecution then had to lead evidence regarding known sources of income of Mian Mohammad Nawaz Sharif. Again, however, the court observed that nothing exists on record by means of income tax returns or bank accounts or other sources of the investigation of the prosecution that at the relevant time those were the known sources of the Mian Mohammad Nawaz Sharif۔ لیکن پروسیکیوشن نے نہ تو ان کے انکم ٹیکس ریٹرن سے، نہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے، نہ کوئی انویسٹیگیشن سے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ ہم نے یہ ان کے ذرائع آمدن جو ہے وہ ہم نے ان پہ انویسٹیگیشن کی تھی اور وہ ناکافی تھے۔ اور پھر کورٹ نے جو ہے وہ آگے یہ لکھا کہ the prosecution did not evaluate the worth of the Evanfield apartments with the known sources of income، یعنی کہ جو ریسورسز تھے فائنینشیل اس کے ساتھ ایونفیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس کا جو کمپیریزن نہیں کیا گیا، اور جو کنکلوڈ جو اس میں کیا گیا اس میں یہ کیا کہ no cogent evidence exist on record as to the known resources income of Mian Mohammad Nawaz Sharif. Likewise, there is nothing on record as to worth of Evanfield apartments at the relevant time or even the price paid for the purchase of the said properties۔ اور اس میں جو عدالت نے یہ لکھا کہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں بتائی گئی کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور ان کی استطاعت نہیں تھی کہ وہ یہ خرید سکتے، اور جو خرید و فروخت ہوئی ہے پراپرٹی کی اس کے حوالے سے بھی کوئی رسیدیں پروسیکیوشن نہیں دکھا سکی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عدالت نے اپنے ایونفیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس کے جو ابھی میاں نواز شریف آئیں گے تو وہ اسی کیس میں جو ہے وہ اپنا دفاع کریں گے، اپیل کو پرسو کریں گے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔